बच्चों गुड मॉर्निंग। से ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग सर। से गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। और एक तरह से प्रणाम गुरुजी। क्या बोलोगे? प्रणाम गुरुजी। मैं यहाँ से बोलूँगा आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद बच्चों। तब तुम लोग क्या बोलोगे? धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है बच्चों। और सुबह उठने के साथ मम्मी पापा का भी पैर छू के प्रणाम करना पड़ता है और बड़ों का प्रणाम करता पड़ता है। दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़े हैं उनको पैर छू के प्रणाम करना पड़ता है। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो वालेकुम सलाम मम्मी पापा को बोलेगा, अब्बा अबू मम्मी दादी को बोलेगा, सबको घर में जो बड़े हैं उनको बोलेगा। और साथ साथ सुबह सबसे पहले उठकर हमें ब्रश, बाथरूम जाके थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम ऐसे। फिर सारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करने के बाद थोड़ा जंप करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। समझ गए बच्चों? और बच्चों ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है? नाश्ता करके नाश्ता में हरी सब्जी से बना खाना खाना है, रोटी, दाल, भात और दूध पीना है। और या तो दूध से बना रसगुल्ला, पनीर, दही इत्यादि खाना है। और ये गर्मी का मौसम है तो आम, तरबूज, पपीता ये सब बहुत अच्छा है खाने के लिए। इससे हमको विटामिन मिलेगा ताकि हम कोरोना वायरस से एकदम फाइट कर सकें, लड़ सकें। ठीक है बच्चों? हम जितना अच्छा से खाएंगे उतना ही फाइट कर पाएंगे कोरोना वायरस से। फाइट मतलब हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है बच्चों? आप साबुन से हाथ धोना है, समझ में आया? और कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है। ठीक है बच्चों? मेरे साथ एक कविता तुम लोग बोलो। हाथ ऐसे जोड़ना है और क्या बोलना है? मैं बोलूँगा, मेरे साथ दोहराना पड़ेगा। कैसे दोहराओगे? आओ सब गुरु वंदन कर, आओ सब गुरु वंदन कर। मेरे साथ बोलो सब लोग। आओ सब गुरु वंदन कर, आओ सब गुरु वंदन कर। चलो गुरु के आज्ञा पर, चलो गुरु के आज्ञा पर। हमेशा गुरु का आदर कर, हमेशा गुरु का आदर कर। चरण बढ़ाओ गुरु पद पर, चरण बढ़ाओ गुरु पद पर। फिर एक बार रिपीट करता हूँ। आओ सब गुरु वंदन कर, आओ सब गुरु वंदन कर। चलो गुरु के आज्ञा पर, चलो गुरु के आज्ञा पर। हमेशा गुरु का आदर कर, हमेशा गुरु का आदर कर। चरण बढ़ाओ गुरु पद पर, चरण बढ़ाओ गुरु पद पर। यह प्रार्थना है गुरु के लिए बच्चों। गुरु देवो भव, गुरु जो है, टीचर जो है, शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, ये हमारे क्या होते हैं? भगवान के तुल्य होते हैं। भगवान के स्थान पे ये भी माने जाते हैं। जैसे माता पिता वैसे ही गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों? चलो अब तुम्हें मैं तुम्हारे किताब का री की मात्रा के शब्द पढ़ाऊंगा। री की मात्रा के शब्द। री का मात्रा कैसा होता है बच्चों? इंग्लिश अक्षर के सी के तरह। क में बना ई, की। म में आ की मात्रा मा, त्र में आ की मात्रा त्रा, मात्रा। क में ए की मात्रा के, तलब श, पौध संयुक्त शब्द। री की मात्रा के शब्द। समझ में आया बच्चों? केजी 2 में ही पढ़ाया तुम लोग को, आज मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। देखो पढ़ो। 9
और री की मात्रा जोर प, क्या हो गया? नृप। नृप, नृप मतलब राजा, किंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सम्राट, नरेश, भूपति। ठीक है बच्चों, नृप हो गया। अब देखो म में री की मात्रा जोर ग, क्या हो गया? म में री की मात्रा और ग, मृग, क्या हो गया? म में री की मात्रा ग, मृग। री की मात्रा कहाँ लगेगा? म में लगेगा, ग में नहीं लगेगा। यहाँ पर इसमें भी देख लो, नौ में लगा हुआ री की मात्रा, प में नहीं लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ लगाना है मात्रा, जिस अक्षर के नीचे मात्रा हम लगाए हैं तुम्हें भी वही लगाना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, मृग मतलब हिरन, इंग्लिश में बोलते डियर। ठीक है, जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? ठीक है, उसके बाद वृक्ष, व में री की मात्रा जोर अक्षर, इस दोनों को मिला देते हैं। देखो क्या होता है, व में री की मात्रा अक्षर, क्या हो गया? वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। वृक्ष मतलब बच्चों पेड़। पेड़ पौधे को वृक्ष भी कहते हैं जब बड़ा हो जाता है तो। अब देखो, घ में री की मात्रा जोर त, क्या होगा? घ में री की मात्रा त, क्या होगा? घृत, है ना। अब देखो, ग में री की मात्रा जोर ह, क्या होगा? ग में री की मात्रा और ह, क्या होगा? गृह। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब होगा त में री की मात्रा जोर मूर्धन्य न, क्या होगा? तृण। त में री की मात्रा मूर्धन्य न, तृण। और देखो, तृण मतलब छोटे घास को तृण बोलते हैं। म में री की मात्रा त, क्या होगा? मृत। मृत, मृत। ठीक है, अब देखो, ठीक है, क में री की मात्रा जोर स जोर क, क्या हो गया? क में री की मात्रा स और क, क्या हो गया? कृषक। ठीक है, देखो और देखो, और जोर म में री की मात्रा जोर त, क्या हो गया? अ म में री की मात्रा त, अमृत। ठीक है, अब देखो, स में री की मात्रा जोर ज जोर न, क्या होगा? सृजन। श्री ज न, सृजन मतलब बनाना। ठीक है, प में री की मात्रा थ क, क्या होगा? पृथक। प में री की मात्रा थ क, पृथक। ठीक है, क में री की मात्रा, ये हो गया।
कौमेरी की मात्रा प्लस सौमी छोटाई क्या हो गया? कृषि। ठीक है। वमेरी की मात्रा थौमे आ की मात्रा वृथा। ठीक है। कौमेरी की मात्रा जोड़ 100 जोड़ 9। कौमेरी की मात्रा जोड़ 100 हलंत जोड़ मुदंत 9। 100 हलंत का मतलब क्या है बच्चों? इस 100 में और स्वर वर्ण नहीं है, मतलब आधा 100। इसको कैसे लिखेंगे? कौमेरी की मात्रा 100 आधा और 9 कृष्ण। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आधा लिख सकते हैं कृष्ण, है ना। कौमेरी की मात्रा जोड़ थौमिया की मात्रा कृथा। बच्चों ये सारे शब्द तुम्हें क्या करना है? पढ़ना है और इसको तुम्हें याद भी करना है। नृप, मृग, वृक्ष, घृत, गृह, तृण, मृत, वृषभ, अमृत, सृजन, पृथक, कृषि, वृथा, कृष्ण, वृथा। बच्चों इसको मैं फिर से बाद में पढ़ाऊंगा। जिसको नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं इसके बाद तुम्हें होमवर्क देता हूँ और तुमको उसको लिखना है।